दोस्तों आज अमेरिका में एक नया इतिहास बन गया। पीएम नरेंद्र मोदी के जिगरी दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में चुनाव जीत लिया है। ट्रंप को बहुमत मिला। डोनाल्ड ट्रंप अब फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो कि हार कर फिर से जीते हैं। हालांकि कमला हैरिस ने भी कड़ी टक्कर दी, उसके बावजूद भी बहुमत तक वो नहीं पहुंच पाई और आखिरकार हार चुकी हैं। तो यूएस इलेक्शन के नतीजों पर तो कुछ नजर डालेंगे ही अपन। इससे पहले फिलहाल देखिए आप ट्रंप की जीत पर वर्ल्ड लीडर्स ने क्या रिएक्शन दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर बधाई देते हुए कहा कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को उनकी इस ऐतिहासिक जीत पर हार्दिक बधाई। हम मिलकर अपने लोगों के बेहतर भविष्य और दुनिया में शांति और स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी ट्रंप को उनकी शानदार जीत पर बधाई दी, कहा कि अमेरिका यूं ही मजबूत बना रहेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री की भी बधाई संदेश आप देख सकते हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों समेत दुनिया भर के दिग्गज नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप को ढेर सारा कांग्रेचुलेशन बोला। दोस्तों इस जीत के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्हें 538 सीटों में से 277 सीटें मिली हैं, जो कि बहुमत के लिए 270 सीटें ही चाहिए थी, इससे भी 7 ज्यादा हैं। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट कमला हैरिस कड़ी टक्कर के बावजूद 224 सीटें ही जीत पाई। ट्रंप साल 2016 में पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे और उसके बाद 2020 में अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन से हार गए थे। वैसे ताजा नतीजों के बाद ट्रंप दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहले ऐसे राजनेता बन चुके हैं जो 4 साल के गैप के बाद अमेरिका में दोबारा राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। और एक दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि अमेरिकी इतिहास में ट्रंप पहले ऐसे लीडर भी बन गए हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में 2 बार महिला कैंडिडेट को हराया है। और संयोग देखिए जरा, एक और दिलचस्प फैक्ट ये है कि 2016 और 2024 दोनों बार महिला कैंडिडेट तभी थी जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे और दोनों ही बार ट्रंप ही जीते हैं। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन में भी ट्रंप को बहुमत मिला, यानी जैसे हमारे संसद में 2 सदन होते हैं ना, लोकसभा राज्यसभा, वैसे अमेरिका संसद के भी 2 सदन होते हैं, एक सीनेट और दूसरा होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो सीनेट में भी कुल सीटें 100 हैं, बहुमत के लिए 51 चाहिए। तो ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी है उसको 51 सीटें मिल चुकी हैं। इसके अलावा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कुल सीटें 435 हैं, बहुमत के लिए 218 चाहिए। इसमें भी ट्रंप 193 तक पहुंच चुके हैं और लगभग इतना सा बहुमत आसानी से मिल ही जाएगा। कुल इलेक्टोरल वोटों के हिसाब से देखा जाए तो 538 सीटों में से बहुमत के लिए 270 चाहिए और अभी ट्रंप के पास ऑलरेडी 277 सीटें हो चुकी हैं, यानी ट्रंप का राष्ट्रपति बनना तो तय हो चुका है। राष्ट्रपति चुनने के लिए भी थोड़ी देर बाद वोटिंग खत्म हो जाएगी। इंडियाना और केंटकी में काउंटिंग शुरू हुई, दोनों राज्यों में ट्रंप कमला से आगे निकले। वैसे कमला हैरिस की जीत के लिए भी भारत में काफी दुआएं और प्रार्थनाएं की गई, क्योंकि ये एक भारतवंशी महिला है। भारतवंशी मां के घर जन्मी कमला की कहानी, 30 साल बड़े शख्स से इनका अफेयर रहा, विरोधियों ने मिस्ट्रेस कहा। सवाल ये था कि क्या ये अमेरिका की राष्ट्रपति बनकर इतिहास रचेगी। भारत में इनके लिए काफी मन्नतें भी मांगी गई। खैर ये नहीं बन पाई राष्ट्रपति और डोनाल्ड ट्रंप बने, वो भी पीएम मोदी के अच्छे दोस्त हैं, तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उम्मीद है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते तो और बेहतर होंगे ही। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है दोस्तों, वो ये कि अमेरिका में ट्रंप की जीत का मार्केट पर असर क्या देखने को मिलेगा। मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा या नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारतीय शेयर बाजार और इकोनॉमी को किसकी जीत से ज्यादा फायदा होगा, कमला हैरिस की या डोनाल्ड ट्रंप की। तो जीत तो आखिरकार तय हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप टेबल में देख सकते हैं कुछ हिस्टोरिकल डेटा भी। डोनाल्ड ट्रंप जब भी कार्यकाल में रहे हैं इंडियन मार्केट ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, जबकि जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति अमेरिका के जो बाइडेन, उनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। 2021 से अब तक हमारे भारतीय स्टॉक मार्केट के निफ्टी का रिटर्न 75% रहा है। इसके अलावा भी बराक ओबामा भी डेमोक्रेटिक पार्टी से ही थे, इनके कार्यकाल में भी निफ्टी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया। जबकि डोनाल्ड ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी है 2017 से 21 के दौरान ये रहे, इस दौरान निफ्टी का रिटर्न सिर्फ 38% ही रहा और एक रिपब्लिकन पार्टी 2005 से 19 के दौरान भी निफ्टी का रिटर्न सिर्फ 45% ही रहा। हालांकि और भी इनमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ यही निफ्टी की ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग अपन ये नहीं तय कर सकते हैं। बाकी व्यापारिक नीतियों में भी बड़ा फर्क है इनका देखने का नजरिया काफी अच्छा है। तो चाहे कमला हैरिस जीतती चाहे डोनाल्ड ट्रंप जीतते, भारत के साथ दोनों ही के रिश्ते काफी अच्छे और मजबूत होते हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो करेंसी को काफी अच्छा सपोर्ट करते हैं। यही वजह है कि यूएस इलेक्शन के रिजल्ट के साथ ही अभी बिटकॉइन ही देख सकते हैं आप 7% अप हो चुका है। पिछले 12 घंटों में ही $5000 से ज्यादा का हाई देखने को मिला बिटकॉइन में और अभी बिटकॉइन फिर से टॉप हाई पर पहुंच चुका, ऑल टाइम हाई का नया रिकॉर्ड बना दिया बिटकॉइन ने। $74,000 से भी ऊपर इसका वैल्यू हो चुका है और इसके पीछे वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है क्रिप्टो करेंसी वगैरह को अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं। और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी एक सवाल किया गया कि कमला या ट्रंप में से किसकी जीत भारत के रिश्तों के लिहाज से अच्छी होगी। तो जयशंकर ने बड़ी ही समझदारी से जवाब देते हुए कहा कि अमेरिकी चुनाव के परिणाम चाहे जो भी रहो, लेकिन अमेरिका के साथ भारत के संबंध और मजबूत ही होंगे। तो कुछ यूं रहा दोस्तों यूएस इलेक्शन रिजल्ट्स का नतीजा और
अपडेट। डोनाल्ड ट्रंप की फाइनली जीत हो चुकी है। मेनी कांग्रेट्स। और डोनाल्ड ट्रंप भी जो पीएम मोदी के अच्छे दोस्त हैं, मिस्टर मोदी कहते हुए तो आपने इनके मुंह से सुना ही होगा। तो उम्मीद है कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे, अच्छे होंगे। और बाकी लेट्स सी फ्यूचर में और क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।